नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 1:10 तक रहेगी। आज मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज शाम 6:48 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:48 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 12 दिसंबर की रात 10:27 से अगली सुबह 6:37 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 12 दिसंबर की सुबह 6:27 से सुबह 9:53 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:04 पर शुरू हो चुका है और सुबह 7:29 तक, और एक बार फिर सुबह 9:33 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 13 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:25 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:08 से दोपहर पहले 11:54 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 12 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:29 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 2:58 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 2:28 तक, और एक बार फिर रात 2:47 से अगली सुबह 7:05 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 12 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:29 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 25 दिसंबर की सुबह 7:12 से सुबह 9:13 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 6:35 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:14 से दोपहर 1:31 तक। मुंबई दोपहर 12:31 से दोपहर 1:54 तक।
चंडीगढ़ दोपहर 12:15 से दोपहर 1:31 तक, लखनऊ दोपहर पहले 11:59 से दोपहर 1:18 तक, भोपाल दोपहर 12:13 से दोपहर 1:33 तक, कोलकाता दोपहर पहले 11:29 से दोपहर 12:50 तक, अहमदाबाद दोपहर 12:32 से दोपहर 1:52 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:02 से दोपहर 1:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। जीवन साथी से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आज नन्हे मेहमान का आगमन भी आपके जीवन में हो सकता है। घर में खुशी का माहौल बनेगा। आप परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे। किसी स्कूल के दोस्त के साथ पुरानी बातें याद करेंगे। इस राशि के जो लोग मेडिकल स्टोर का बिजनेस कर रहे हैं उन्हें मुनाफा होगा। छात्रों को आज ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लंबे समय से सोचा हुआ काम पूरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से रुके हुए काम आज पूरे हो जाएंगे। जो छात्र कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें ऑनलाइन कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। बेहतर होगा अपनी सफलता की राह में दूसरों को बीच में न आने दें। आज आप सभी तरह की परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहें। आर्थिक मामलों को लेकर किसी व्यक्ति से बहुत रोचक मुलाकात होगी, जिसके बाद अचानक किसी ऐसे निवेश का फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्वास्थ्य पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में रुका हुआ सभी काम बहुत ही अच्छी तरह और आसानी से पूरा हो जाएगा। घर में बड़ों से बातचीत करने से सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही चल रही परेशानियां भी आज खत्म हो जाएंगी। विरोधी पक्ष आज आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। पारिवारिक मुद्दों पर फैसले लेने के लिए दिन अच्छा है। घर में सभी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। लवमेट आज साथी की पसंद की चीज़ बनाकर खिलाएं। अनबन की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपके काम बेहतर ढंग से पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस राशि के जो लोग वकील हैं आज उनका समाज में नाम होगा। आज किसी दोस्त के जरिए आपको धन लाभ हो सकता है। अगर आप परिवार के साथ समय बिताएंगे तो बच्चे आपसे खुश रहेंगे। ऑफिस के सभी लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। बॉस आपकी परफॉर्मेंस देखकर आपकी तारीफ करेंगे। जीवन में चल रही समस्याओं का हल निकलेगा और आपके मन मुताबिक पूरे होंगे। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा है। बाहर का खाने से बचें, सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। परिवार वालों के साथ समय अधिक बीतेगा। आज जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे ही सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज आपकी आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है। इस राशि के छात्रों के मन में आज कई तरह के विचार आएंगे। पढ़ाई से मन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। परिवार में चल रही किसी पुरानी समस्या का सोल्यूशन मिलेगा। स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा। आज जीवन साथी के साथ डिनर पर जा सकते हैं। बच्चे दादा दादी के साथ समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। अगर आप कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या सम्मान के बहुत नज़दीक हैं तो आज आपको अपनी मेहनत में थोड़ा इजाफा करने की ज़रूरत है। आज की गई मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा। इस राशि के छात्र आज शांत होकर विचार करें और अपने काम पर कंसंट्रेट करें। परिणाम अच्छा मिलेगा। अगर आप कोई नया मकान लेने की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। विवाहित अपने जीवन साथी पर विश्वास बनाए रखें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1।
तुला राशि वालों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही कार्यक्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा। अगर आप अपने रहन सहन में बदलाव करने की सोचेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें आज ऑनलाइन पैसे कमाने का मौका मिलेगा। बच्चे आज किसी बात की ज़्यादा जिद न करें, अन्यथा माता से डांट पड़ सकती है। कपड़े के व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। इस राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, आज समाज में उनकी काफ़ी प्रशंसा होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आज अपने लिए कुछ खास करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी आज मिल सकती है जिसे आप बखूबी निभाएंगे। इस राशि के कलाकारों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा है। समाज में आपका नाम होगा। शुरू किए हुए कार्यों को आज ही पूरा कर लेंगे। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। पिता की राय आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगी। कारोबार को बढ़ाने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जिस अवसर की पिछले कई दिनों से तलाश थी, वो आज किसी करीबी की मदद से आपको मिल जाएगी। बिजनेस से संबंधित किसी काम में आप अपने पिता की मदद लेंगे। किसी प्रोजेक्ट में शामिल होने से पहले उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। बॉस को आज आपसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। पदोन्नति का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। शारीरिक दृष्टि से आज आपकी हेल्थ फिट रहेगी। घर में सुख सौभाग्य बना रहेगा। जीवन साथी को उपाय देंगे, जीवन साथियों को कुछ चीज़ देंगे, कुछ उपहार देंगे तो वो आपसे बेहद खुश हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आज आप योजना बनाने और उसे लागू करने के मूड में रहेंगे। आज आप नौकरी से जुड़े किसी भी काम में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो ले लें। समय अनुकूल है। साथ ही किसी कंफ्यूजन के खत्म होने की भी संभावना बन रही है। थोड़ी सी कोशिश से आप ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। इस राशि के जो लोग सूचना और प्रसारण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आज उन्हें किसी बड़ी संस्था में काम करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज उन परिस्थितियों में पड़ने से बचें जिनमें आप असुविधा महसूस करते हैं। अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें और फिजूल की बातों में ना पड़ें। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आज पूरा दिन व्यस्त रहने वाले हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मेहनत से सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। बिजनेस में स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आज होने वाली आमदनी में से कुछ पैसा आप भविष्य के लिए बचा सकते हैं। कारोबार में आ रही दिक्कतें खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपको मिलने वाले ज़्यादातर समाचार फेवर में होंगे। ऑफिस के सहकर्मी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। फिजूल की बातों से बचने की कोशिश करें। आवश्यकता पड़ने पर ही बोलें। इस राशि की जो विवाहित महिलाएं हैं, आज उनके मन में जो भी शिकायतें हैं, आज उन्हें खुद तक ही रखें और अपने काम से काम रखें। आज फ़ोन पर किसी रिश्तेदार से लंबी बात हो सकती है। आपको घर में भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में थोड़ी मिश्री रखें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज इष्टदेव का स्मरण करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। मूलांक 2, जो स्टूडेंट्स बैंक की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका दिन आज अच्छा रहने वाला है। मूलांक 3, आज लोग आपकी तारीफ करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। मूलांक 4, आज की शाम को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से
घर का माहौल खुशनुमा होगा। मूलांक 5, आज आपको व्यापार में अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मूलांक 6, अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो काम आज पूरा हो जाएगा। मूलांक 7, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी पुरानी प्रॉपर्टी से उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। मूलांक 8, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है, काम में सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 9, आपको बिजनेस के नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। आपके बिजनेस के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे चिड़ियों की तस्वीरें हमारे लिए कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती हैं। जिन लोगों को मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी सफलता या प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, उन्हें अपने घर में पक्षियों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार पक्षियों को शुभ माना जाता है। जहां पक्षी होते हैं वहां का वातावरण अपने आप ही आनंदमय हो जाता है। वास्तु के अनुसार पक्षियों की तस्वीर अथवा मूर्ति घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। ऐसा करने से आपकी सफलता के योग बनने शुरू हो जाते हैं। सफलता और प्रसिद्धि के लिए पक्षियों की तस्वीर को पूर्व दिशा में लगाना सबसे अच्छा होता है। और फिनिक्स पक्षी की तस्वीर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिनिक्स पक्षी सफलता प्रदान करने वाली ऊर्जा, प्रसिद्धि और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस पक्षी की तस्वीर अथवा मूर्ति घर के दक्षिणी भाग में रखने से सफलता के रास्ते में आ रही कठिनाइयों से बाहर निकलने में आसानी होती है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन वास्तविकता में फिनिक्स नाम का कोई पक्षी नहीं है, बल्कि ये एक कल्पनाकृति है जिसे सफलता का एक रूप माना जाता है। मतलब फिनिक्स पक्षी आग से पैदा होता है और ये बैठे बैठे जल जाता है और फिर उसी आग से दोबारा फिनिक्स पैदा होता है। ऐसी परिकल्पना की गई है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा, पक्षियों की तस्वीरें हमारे लिए कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती है, इस बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 1:10 तक रहेगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत आज के दिन किया जाएगा। यानी कि आज मोक्षदा एकादशी को बैकुंठ या मौनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे मौनी एकादशी के नाम से करते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा महत्व है। कहते हैं मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण आज गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के शंख, गदा, चक्र और पद्मधारी रूप को दामोदर की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। आज मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान दामोदर का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल में गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़कना चाहिए और उसके बाद विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय भगवत गीता की एक प्रति भी रखनी चाहिए और संभव हो तो आज गीता के कुछ अंश जरूर पढ़ने चाहिए। कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पित्त दोष से भी मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आज पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 6:48 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में ही करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार से पितृकर्म नहीं करते हैं। साथ ही आज दोपहर पहले 11:48 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र का अर्थ है कुछ तारों को मिलकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है
धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। अतः रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना करनी चाहिए। बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखता है। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त व्यक्ति को बनाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जब भी महुआ का पेड़ ये शब्द इस्तेमाल होता है तो हमें अपना बचपन याद आता है। बचपन में हमारे घर के बाहर 2 पेड़ थे, एक आम का था, मतलब पेड़ तो कई थे, एक आम का और फिर महुए के 2 पेड़ थे, जिनमें से एक बड़ा था और मौसम होने पर उसके नीचे पूरी सफ़ेद चादर सी बिछी रहती थी, सफ़ेद गोल गोल मोती जैसे महुए, और एक महुए को पकड़ कर अगर तोड़ें तो उसकी खुशबू पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाती थी। अद्भुत सुगंध होती है महुए की। आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती 5वां, रेवती नक्षत्र 5वां पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः आज दोपहर पहले 11:48 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वरियान योग, रेवती नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं आज गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी के संयोग में किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु का दामोदर नाम लेते हुए ताज़ा पुष्पों से पूजन करना चाहिए श्री विष्णु का, और पूजन के समय घंटे या घंटी का स्वर बजाना चाहिए। अगर आप अपने आसपास ताजगी बनाए रखना चाहते हैं तो आज एक लोटे में जल लेकर उसमें एक लाल फूल डालकर श्री विष्णु के आगे रखें। अब उस फूल की सहायता से भगवान पर जल छिड़कें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद उस लोटे में रखे जल को सूर्यदेव को अर्पित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके आसपास ताजगी बनी रहेगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को रोली का तिलक लगाएं और तिलक लगाते समय ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 5 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। अगर आपका कोई दोस्त पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा है तो आज एक एकाक्षी नारियल लेकर उसकी विधिवत पूजा करें और पूजा करने के बाद उस एकाक्षी नारियल को अपने दोस्त को संभाल कर रखने के लिए दे दें। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपके दोस्त को आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी और आपकी दोस्ती का रिश्ता भी मजबूत होगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज आपको श्री विष्णु पूजा के समय 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान के सामने रखने चाहिए और भगवान की पूजा के साथ ही उसकी भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उस रुद्राक्ष को गले में धागे में पिरोकर गले में धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। अगर आप हर प्रकार के सुख और वैभव को पाना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को सिंदूर चढ़ाएं और ओम गोविंदाय नमः तथा ओम वामनाय नमः मंत्र का 11-11 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त होंगे। अगर आप अपने हेल्थ इश्यूज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको तुलसी की मंजरी से शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको अपने हेल्थ इश्यूज से छुटकारा मिलेगा। और अगर आप खेल जगत में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद
श्री विष्णु की धूप दीप आदि से पूजा करें। साथ ही घोड़े को चने खिलाएं। आज ऐसा करने से खेल जगत में आपकी पहचान बनेगी। अगर आप अपनी जॉब में एक अच्छा चेंज चाहते हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद आपको कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको दामोदर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम दामोदराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से बहुत जल्दी ही आप अपनी कोशिशों में सफल होंगे और आपको एक अच्छी जॉब का मौका मिलेगा। अगर आपको किसी काम में बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो आज स्नान आदि के बाद आपको 5 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु के चरणों में रखने चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको काम में हो रहे बार बार के नुकसान से छुटकारा मिलेगा और आपका काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अगर आप अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से शंख रखा है तो भी आज उसकी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक पात्र में शंख रखकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें। फिर उस पर जल चढ़ाकर साफ कपड़े से पोंछें और उसके सामने घी का दिया जलाएं। अब उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से श्री लिखकर कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करें। भोग लगाकर पूजा करें। इस प्रकार शंख की स्थापना करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी। देखो, नॉर्मली शंख जो है वो समुद्र से निकला था और लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है। तो ये भगवान शंकर भी शंख का प्रयोग करते हैं, श्री विष्णु भी करते हैं। विष्णु की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं होता, उन्हें चावल नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन शंख की पूजा में आप ऐसा कर भी सकते हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे मानते हैं कि शंख को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन चावल के ऊपर तो शंख को अक्सर रखा ही जाता है। तो इसमें आप जैसा उचित समझे वैसा कर सकते हैं। हमारी राय में चढ़ाने में कोई बुराई नहीं। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए और भगवान को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से मोक्षदा एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस पूरी चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, दुकानदारों के लिए आज का दिन अच्छा होगा, आपकी अच्छी कमाई होने के योग बन रहे हैं। B, किसी धार्मिक स्थान पर जाने की सोच रहे हैं तो आप आज के दिन जा सकते हैं। C, अगर आपने कोई नया व्यवसाय शुरू किया है तो उस व्यवसाय में आपको अतिरिक्त धन लाभ होगा। D, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास आपके लिए फलदायक रहेगा। E, परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे, आपके बीच की दूरियां नज़दीकियों में बदलेंगे। F, आज कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद सकते हैं, इसमें आपको कुछ छूट भी मिल सकती है। G, आपको पैसों से जुड़ी कोई खुशी की खबर सुनने को मिलेगी, आप पूरा दिन प्रसन्न बने रहेंगे। H, आपके रुके हुए महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, जिससे आप पूरा दिन बड़े प्रसन्न बने रहेंगे। I, पति पत्नी के रिश्तों में अच्छा तालमेल दिखेगा, जिससे आपके जीवन में प्यार और बढ़ेगा। J, जरूरत के वक्त आपके दोस्तों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी परेशानी दूर होगी। K, आज आप किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जो आपकी बात किसी को चुभ जाए। L, भूमि और संपत्ति से जुड़े मामले में कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत आज आपसे दूर होगी। M, आज आप पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, जिससे आपको कोई जरूरी कार्य छूट सकता है। N, आज आपको स्वयं को परखने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आप अपने बारे में कुछ नया जानेंगे। O, आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, ये वृद्धि आपको कोई
बेहतरीन कामयाबी दिलाएगी। पी, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, घर के लिए कोई बेहतरीन चीज़ खरीदेंगे। क्यों, अगर आपसे कोई रूठा हुआ है तो उसको मनाने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आर, विवाहित जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है, आपके बीच जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। एस, आर्थिक मामले में मुनाफा होगा और आपकी ज़रूरतें भी आज पूरी होंगी। टी, ऑफिस जाते वक्त किसी दोस्त से मुलाकात होगी जिससे आप ऑफिस लेट पहुंच सकते हैं। यू, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और आपके भाई की सलाह उन्नति का कारण बनेगी। वी, कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का दबाव रहेगा जिससे आप थोड़ा तनाव में बने रहेंगे। डब्ल्यू, आज कोई आपका मार्गदर्शन करेगा जिससे आप सफलता अर्जित करेंगे। एक्स, आपको कोई नया हुनर सीखने का मौका मिलेगा, ये हुनर आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। वाई, मानसिक रूप से आप काफ़ी दबाव में रहेंगे, इसलिए आपको आराम करने की ज़रूरत है। जेड, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कोटिलेश्वर शिव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर कर्नाटक के कोटेश्वर गांव में स्थापित है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की उपासना की थी। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ ही भगवान गणेश, सुब्रमण्यम जी, चेष्ट लक्ष्मी जी, गोपाल कृष्ण जी और सप्तमातृका जी के मंदिर भी बने हुए हैं। इस मंदिर में यहाँ एक बहुत बड़ा जलकुंड भी है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। बताया जाता है कि कुछ साल पहले इस कुंड की सफाई के दौरान कई पुरातन मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी। लोग दूर दूर से यहाँ भगवान कोटिलेश्वर के दर्शन करने आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे छोटी गर्दन वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार छोटी गर्दन वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ये लोग कम बोलने वाले, मेहनती और कंजूस होते हैं, साथ ही थोड़े मंद बुद्धि के होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इनका फ़ायदा आसानी से उठा लेता है। ये लोग काफ़ी फुर्तीले होते हैं और सभी काम तेज़ी से करते हैं। छोटी गर्दन वाले लोग मनमौजी होते हैं और अपने इरादों के लिए पक्के होते हैं, इसलिए आने वाली समस्याओं का डट कर सामना करते हैं और किसी भी चीज़ से नहीं डरते। वैसे तो ये लोग सीधे साधे होते हैं, पर इनके मन मुताबिक कार्य न होने पर गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा छोटी गर्दन वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 दिसंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज देर रात 1:10 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 10:27 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पुतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज शिव चालीसा का पाठ करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।